अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी कि पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से एक फाइंडिंग थी जो सिर्फ अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग होती थी और पेशेंट हमारे पास आके हमें कहता था कि जी मुझे पीसीओएस हो गया है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है। तो हम पेशेंट को अगर हम बताना भी चाहते थे, एक्सप्लेन कर रहे होते थे कि इसमें आपके बाकी सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो पेशेंट के लिए अंडरस्टैंड करना ज़रा मुश्किल होता था और वो समझता था कि सिर्फ उसकी ओवरीज़ में मल्टीपल सिस्ट बनी हुई हैं और वो उसको एक बीमारी हुई भी है। लेकिन अब इसका एक नाम चेंज करके PMOS कर दिया गया है, जो बहुत आसान हो गया है अब पेशेंट को एक्सप्लेन करने में भी कि इसमें पी से है पोली एंडोक्राइन, यानी कि तमाम ग्लैंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उसमें थायराइड भी है, उसमें ओवरीज़ भी हैं, उसमें दिमाग से भी जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो सब इन्वॉल्व हैं और उनकी ख़राबी पैदा हो रही है। उसके बाद आ जाता है M इज़ फॉर मेटाबॉलिज्म। जब हार्मोन्स ख़राब हो गए हैं तो उसकी वजह से हार्मोन्स का लेवल अप एंड डाउन हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म भी मरीज़ का ख़राब है, जिससे उसकी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। उसके बाद आ जाता है O से ओवरीज़। तो ओवरीज़ पर जब तमाम हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो ओवरीज़ भी अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही हैं और वहाँ पर मल्टीपल सिस्ट छोटे छोटे जो हैं वो अंडे जो हैं वो अंदर ही ढेर सारे बन रहे हैं। वैसे तो यूजुअली ये होता है ना कि पूरे महीने में एक एग मैच्योर होता है जो आगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन इस पेशेंट में ये होता है कि मरीज़ का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, उसका वज़न बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी ओवरीज़ भी जो हैं वो मल्टीपल सिस्ट डेवलप हो जाती हैं वहाँ पर। और ये सब जो चीज़ें हैं इनके पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस मरीज़ में डेवलप हो चुका होता है कि उसकी जो शुगर लेवल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, इंसुलिन उसके लिए इफ़ेक्टिव ही नहीं है और अगर मौजूद है तो वो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुकी है, वो उसके उस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन ही नहीं कर पा रही है। अब इन तमाम चीज़ों में मिल के जो सिंड्रोम एक डेवलप होता है, मरीज़ का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, मरीज़ की माहवारी पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा मरीज़ के जिस्म के ऊपर, फेस के ऊपर बाल आने लग जाते हैं और मरीज़ आपके पास इन अलामात के साथ प्रेजेंट करता है। और वहाँ पर अब हम मरीज़ को सिर्फ अद्वियात नहीं देते, ये टोटल डिपेंड करता है मरीज़ के ऊपर कि वो अपने खाने पीने पे तवज्जो दे, न्यूट्रिशियस चीज़ें जो मुतवाज़न ग़िज़ा है वो खाए, जंक फूड, मैदे का इस्तेमाल, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल, चावल, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा अपनी डेली रूटीन जो है वो ठीक करें। आजकल लोग आए दिन रात देर तक जागते रहते हैं और सुबह देर से उठते हैं, नाश्ता प्रॉपर नहीं कर रहे, अपने खुराक के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से उनके मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आ जाती है और मरीज़ का वज़न भी बढ़ने लग जाता है।